हमें सुनने वाले आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर स्वागत है। जैसा कि 2024 का चुनाव जो है वो दिन ब दिन वो जोर पकड़ता जा रहा है, चुनावी अभियान। लेकिन आज हम एक ऐसे पहलू पे एक विस्तृत बातचीत करेंगे जो सुर्खियों में आया हुआ है, और वो ये है कि जो किसान हैं विशेषकर पंजाब, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी, वो सड़कों पे आ रहे हैं और खबरें आ रही हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं कि वो विरोधता कर रहे हैं, विशेषकर बीजेपी के उम्मीदवारों की। और ना सिर्फ बीजेपी, बल्कि कहीं कहीं पंजाब में भी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी जो जो राज्य में सत्ताधारी पार्टी है, तो उसके उम्मीदवारों को भी वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं किसानी इश्यूज को लेके। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता, जो अखिल भारतीय जो भारतीय किसान यूनियन है उसके 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 वो अध्यक्ष है, और अखिल भारतीय जो किसान एक कोऑर्डिनेशन कमिटी है केसीसी, उसके वो चेयरमैन है, और पूर्व सांसद रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। मेरी मुराद भूपिंदर सिंह मान, जो पंजाब के ही रहने वाले हैं और बहुत कई दशकों पे वो एक किसान नेता के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं। और आज हमने इस मुद्दे पे कि क्या ये जो चुनाव हैं इन 3 प्रदेशों में विशेषकर, वहां पे किसान जो विरोधता कर रहे हैं, क्या ये नतीजों की शक्ल में भी कुछ देखने को मिलेगा कि या ये कोई निर्णायक भूमिका निभा सकेंगे, जिसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर ये अगर कर सकते हैं या नहीं। तो सीधे बात करते हैं भूपिंदर सिंह मान से। मान साहब, स्वागत है आपका स्कूपर के इस कार्यक्रम में। तो बहुत मेहरबानी है, आपसे बिल्कुल सीधा सवाल है कि लोकसभा का चुनाव है और ये जो किसान भाई हैं ये विरोध कर रहे हैं, विशेषकर पंजाब में और हरियाणा में भी देखने को आया है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिली या खबरें भी छपी हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स है, उनका भी उन्होंने जो विरोध है किया है, वो उसकी खबरें जो है सामने आई। आपको क्या लगता है कि ये जो विरोध है ये क्या राजनीतिक है, या किसानों की मांगे जो है जिसको लेके ये कर रहे हैं विरोध, क्या ये तरीकाकार है कि वो मांगे जो है उनको मनवाए जाने के लिए एक दबाव बन सकता है, या मात्र एक राजनीतिक तौर पे किसान जो है वो अपने अस्तित्व को जताने की कोशिश कर रहे हैं? जी मान साहब, आपने जो मुझे प्रश्न किए हैं उनमें से बात करने की पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये कहूं कि खेती को एक व्यवसाय समझना चाहिए। खेती इज नॉट वे ऑफ लाइफ। इस वक्त जो है एक व्यवसाय है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि खेती कारोबार है इस वक्त। और तीसरी बात यह कह के मैं बात शुरू करूंगा आपके सवाल का जवाब कि डायलॉग होना जरूरी है। विचार और वंगार दोनों में अंतर होता है। अब मैं आपके सवाल जो आपने किए हैं उनके ऊपर जाता हूं। आपने कहा है कि इस वक्त जो किसान संघर्ष चल रहा है और जो लोग रेल पे या सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो उनके मन में क्या है और चाहते क्या है? क्या इस दबाव से कुछ इश्यूज हल हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि देखिए, कल परसों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो कामरेड हैं वो बिल्कुल डिसमेट हो गए हैं। उनका कोई जैसे सारे देश में अगर परसेंटेज उनके चाहने वालों के लिए तो 0.1% या समथिंग है। तो एक समय ये था कि जब कामरेडों की तूती बोलती थी सारे देश में, और उसके बाद आते आते ये डिसिमेट होते गए हैं। और अब ये अपने आप को फिर खड़ा करने के लिए ये
अपना नकाब जो है किसानों का वो डाल के आना चाहते हैं। मान साहब एक छोटा सा मान साहब छोटी सी बात, आपका इशारा जब आप कॉमरेड की बात करते हैं तो आपका इशारा जो वामपंथी जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस है किसान, आपका इशारा उनकी तरफ है। और ये वामपंथी भी बड़ी एक रेडिकल किस्म की वामपंथी है, नॉट लाइक ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआईएम जो है उसकी तरह नहीं है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं रेडिकल किस्म की जो आपका इशारा उनकी तरफ है, ये सारे की तरफ है, हाँ। ये सभी की तरफ है। यहाँ तक कि मैं तो बहुत देर से ये कहता हूं कि इनमें नक्सलाइट और ये जो वामपंथी इनमें जो घुसपैठ हो गई है वो हित में नहीं है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जहां जहां भी इनका ये जाते हैं वो खत्म हो जाता है। अगर वे इंडस्ट्री में जाएं तो जिस इंडस्ट्री में जाके घुसपैठ हो जाए वो इंडस्ट्री बंद होती है। जिस देश में उनका हो वो देश टूट जाता है। रशिया का ऐसे ही हुआ। और मैं जहां बटाला में रहता हूं, मैं आपको बताऊं विलियम जी, बटाला में एक बहुत बहुत नामवर इंडस्ट्री थी, बीको, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। वो बिल्कुल तबाह कर दी, इसीलिए कि वहां वो जी बैठ गए जो धरने वगैरह का ये सारा कुछ हो गया। तो इस तरह जहां जहां भी इनका होता है ये काम नहीं आगे बढ़ने देते। और इस वक्त ये किसान, क्योंकि इनका और कुछ बन नहीं रहा था, इन्होंने किसान आंदोलन को अपना मखौटा किसानों का डाल के ये घुसपैठ की हुई है। वास्तव में ये किसान इश्यूज की बजाय ये वंगार इश्यूज ले रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज इनका है कि हमने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। तो मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूं कि ये किसानों को जो उनके इश्यूज हैं डायलॉग करने की बजाय ये जिद करने की बात करते हैं। तो इसलिए ये जो किसानों की बात है उनको डायलॉग करना चाहिए। आज भी मैं समझता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अपनी जाति भी मुझे करनी पड़ेगी आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक काम दिया कि आप इनसे डायलॉग कीजिए, क्योंकि आपके साथ ये सारे रहे हैं, इनसे डायलॉग कीजिए और डायलॉग करके इसका कुछ हल निकालिए। ये बात आप 2020-21 का जो आंदोलन था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर किए थे जिनमें आप भी थे, लेकिन आप उसमें से बाद में विड्रॉ कर गए थे, आप उसी की बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूं सर, उसी की बात कर रहा हूं। तो जब इन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको मैंडेट ये है कि इनसे बात करके कुछ इसका हल निकालिए, तो इन लोगों ने पब्लिकली ये कहा कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते और इससे बात नहीं करेंगे। तो जब किसी ने बात ही नहीं करनी तो सर क्या करें। मैंने रिक्वेस्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कि सर ये अगर ये बात है तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने फिर ये मुझे सुझाव दिया और मेरी बात मान गए कि ठीक है आप फिर विड्रॉ कर जाओ। तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग डायलॉग कहते तो हैं कि हम डायलॉग करते हैं, वास्तव में सर ये डायलॉग नहीं, ये वंगार होती है। वंगार जो करना है किसी को, इसका वंगार जिसे आप चुनौती आप कहते हैं कि चैलेंज करना है कि अपनी बात, अपनी हठी पे कि अपनी बात मनवानी है, जो हम कहते वो करो। आपका यही और आपका यही और सर ये डायलॉग में ये नहीं होता कि अगर मैंने ये एक सवाल किया है कुछ समझने के लिए किया है और मैं आपसे कहूं कि आप इसका जवाब दो, और कहूं ये कि जो मैं जवाब चाहता हूं वो आप जवाब दो, तो ये तो सर डायलॉग नहीं होता ना। ऐसी वीडियो हमें देखने को मिल रही हैं जो आप बात कर रहे हैं कि जी हम आपसे जवाब दो, यानी कि हम बिल्कुल सही हैं आप। अच्छा, आपको ये जो बात आप कर रहे हैं मान साहब आपकी बात बिल्कुल आ गई है। आप ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो वामपंथी जो है विचारधारा है वाले लोग हैं उनके हत्थे चढ़ के, हालांकि इनमें और भी
और भी किसान जो जथेबंदियां हैं जिसमें जो वामपंथी जी विचारधारा वाले नहीं है जी, तो उसका एक जी ऐसा एक चरित्र बना था, कैरेक्टर बना था 2020-21 वाले आंदोलन का, जिसने उसको एक व्यापकता प्रदान की, ब्रॉड बेस हुआ, तो वो जी सक्सेसफुल हुआ। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको मैं ये सवाल नहीं नहीं पूछ रहा मैं हूँ एक कि ये मिनट जो तरीका एक था, मिनट एक मिनट ये जो, हाँ जी, आप कहते हो सक्सेसफुल हुआ, हम्म, मैं कहता हूँ चलिए मैं किसानों का उसमें नहीं नुकसान जाता, हुआ। मैं लेकिन मैं उसमें नहीं लेकिन जाता, जो मैं कर रहे थे उनका वो समझते थे कि हमारा फायदा हुआ। चलिए जी मेरा जो सक्सेसफुल, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, उसमें मेरा तात्पर्य ये था कि भाई जो उनकी मांगे थी, जो खेती कानून को लेके थी, तो वो वापस लिए गए केंद्र सरकार द्वारा, तो वो उसको मैं समझता हूँ कि ये उनकी जीत थी, किसान भी समझ रहे उस पर। लेकिन मैं वापस यहाँ पे आता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं उसमें ये है कि ये जो तरीकाकार है, ये जो वामपंथी एक देखिए, विचारधारा होना अलग है, उसका पूरा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा संविधान है, बहुत बार ऐसे केसेस गए सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई विचारों की आजादी है, ये संविधान हमें आजादी देता है, बुनियादी हक जी है। लेकिन जहां तक तो आप, और ये हक जो है लोकतंत्र का जो जो कॉन्सेप्ट है उसके अधीन है, उससे बाहर नहीं। तो एक तो है कि ये लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक है, चुनाव है, जा रहे हैं उम्मीदवार, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन ये कहना कि हम उनको कोई गलत घुसने नहीं देंगे गांव में, जी, और कुछ ऐसी बातें करनी जिसके जिससे ये जाए एक लोगों में एक संदेश जाए कि देखो जी, हमने तो इनको गिरा लिया है, हमारे सामने ये कुछ भी नहीं, तो एक टकराव वाला जो जो स्थिति है वो है। तो क्या, मैं ये आपसे सीधा सीधा पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं जो इस टकराव वाली स्थिति को पैदा करने के पीछे हैं, जो सामने नहीं है? कोई नेता नहीं हमने देखा, ये जो हो रहा है, उम्मीदवारों को जो घेरने वाली बात हो रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि आम किसान हैं, उनकी जथेबंदियां, उनके झंडे, लेकिन नेता कोई बड़ा नहीं है। तो वो कौन लोग सर हैं जिन्होंने इनको आगे किया हुआ, आप खुद पीछे रह रहे हैं? सर नेता भी हैं। देखिए, अच्छा। ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है। अगर माओवादी जो उनके केडर के लोग, ये एक हम्म रिपोर्ट आई थी पीछे, उसमें काफी न्यूज में ये चर्चा भी हुई कि ये फलां फलां नेता माओवादी हैं, और माओवादी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म उन्होंने इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से परे कर दिया है, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर ये कुछ छुपी बात तो नहीं है, ये मीडिया में आई हुई बात है हम्म सारी, कि माओवादी नेता किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हम्म हो? तो हम्म इससे और कोई सख्त ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हम सब सोच सकते। हम और सोच हम्म सकते हैं, जो बैंड हम्म ऑर्गेनाइजेशन है, उनके उनके जो गुमनाम रखे हुए लोग हैं, उनके फेस में कुछ और नाम है, अंदर उनके माओवाद में कुछ और नाम है, तो वो अगर सर लीड कर रहे हैं, तो हम्म क्या क्या हम समझे कि वो किसानों को लीड कर रहे हैं? मैं समझता हूं ये हमने पंजाब में बहुत दुखित समय देखे हैं। ये हम्म मुझे लगता है कि पंजाब को और हमें इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये फिर कहीं वो ही दिन हमें आगे देखने तो नहीं पड़ेंगे, और हमें चाहिए कि हम्म हम वो नहीं देखें। तो ये जो यानी कि जिदबाजी है। आपको 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 आपका आपका ये कहना है, अगर मैं, आप मुझे दुरुस्त कीजिए, कि ये जो टकराव है ये हिंसा की ओर भी ले जा सकती है, हाँ हाँ, क्या ये ठीक है? देखिए, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि मैंने यही कहा है कि हमने बहुत दुखित समय देखे हैं, वो ऐसे ही हिंसा के समय थे। तो अब हमें चाहिए कि वो समयों से गुरेज करें, डायलॉग करें,
और जिदबाजी, अहंकार, अहंकार जो है कि हम जो कहते हैं वही सच है, ये ठीक नहीं होता। ये अगर हम डायलॉग से किसी को समझा सकते हैं, एक दूसरे से विचार से। आज देखिए विलियम जी, आज ताकत का, तलवार का युग नहीं है, विचारधारा का युग है। विचारधारा की ताकत, ज्ञान की ताकत जो है, वो उससे हम दूसरे को कायल कर सकते हैं। लेकिन जिद करने से, अहंकार करने के, नहीं जो मैं कहता हूं वही सच है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। ये देश के लिए भी, किसानी के लिए भी, और आम जनता के लिए, खास तौर पे मैं कहूं, मेरे जैसे और सभी हैं, उन सभी के लिए ठीक नहीं। मान साहब, इस आपकी बातों के चलते हुए दूसरा पक्ष ये भी है, जो किसान जत्थेबंदियां हैं, किसान हैं, जो उनका एक बड़ा समर्थक वर्ग है, वो कहता है कि ये जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो 2020-21 वाला आंदोलन हो, या दूसरा अभी ये जो फरवरी 2024 वाला हो, कि जो सरकार है वो कुछ ऐसी ज्यादतियां कर रही हैं, वो ऐसे तरीके अपना रहे हैं, वो जैसे बैरिकेडिंग के, उनको किसानों को जाने नहीं देना। वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक लोकतांत्रिक हक है और जिसको कुचला जा रहा है। तो सरकार की तरफ से ये जो पुलिस बंदोबस्त है, ये उनका ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जायज है? क्या इससे इनकी जो दलील है जत्थेबंदियों की, उसको बल नहीं मिलता कि हमारा जो हम कर रहे हैं वो जायज है, क्योंकि हमारे ऊपर भी ऐसा किया जा रहा है? जी मान साहब। देखिए, वो ये है कि ये काफी बड़ी गिनती में सो कॉल्ड जत्थेबंदियां हैं। उस वक्त जब ये आंदोलन शुरू हुआ, और 32, 35, 40 ये कितनी जत्थेबंदियां थी, वो वहां डायलॉग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जाती रही। और वहां से वही बात, यस और नो वाली बात वहां जब हो जाए, तो ये डायलॉग तो सर नहीं होता ना। एक तख्ती हम चिपका दे, आप या तो यस करो या नो करो, ये कोई यस और नो की, ये डायलॉग नहीं होता। तो इस तरह के जो डायलॉग लेस जो बात हो, वो उसका शंका, अगर ये केस में वायलेंस हो जाए, के जरिए ही होना, मैं समझता हूं कि कुछ देर पहले जो इस वक्त हमारे मित्र रेलों पे बैठे हैं या सड़कों पे बैठे हैं, उनकी कुछ मांगों को लेके चंडीगढ़ में कुछ मीटिंग्स होती रही, सेंटर के कुछ मिनिस्टर्स आते रहे, ऑनरेबल पंजाब के चीफ मिनिस्टर उनमें बैठ के बात करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वही सर, वो दिक्कत ये आती है कि हम ये समझते हैं कि हम जो कहते हैं वही अटल सच्चाई है। लेकिन मैं आपको कहूं, फिर ये बात करके देखिए, खेती स्ट्रेस में है, किसान दुखी है, स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस का तरीका जिस तरह हम सोचते हैं, उसकी बजाय उसमें डेप्थ में जाने का है। मैं आपको बताऊं, आज जो विधान को बचाने की बात कर रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने जो विधान बनाया, उसको हम बचाने की सर बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इस वक्त चर्चा कर रही हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उनको कभी ये याद नहीं आया कि विधान को सबसे पहला डिस्टॉर्ट करने का काम उन्हीं ने किया है। वो कैसे कि बता रहा हूं ना, विधान को डिस्टॉर्ट करने का सबसे पहले काम उन्होंने किया। फर्स्ट, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं। क्या जो तरीकाकार ये अपना रहे हैं किसान जो अभी तक,
इसका कोई बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को या फिर कोई भी पार्टी हो उसका अगर विरोध करेंगे तो इस वोट पॉलिटिक्स में क्या ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे इस पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये मेरा सवाल है आपसे। क्योंकि किसान अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी तो इनकी है नहीं है, खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं कि जो इनके पक्ष की फैसला इस बात का हो, निपटारा ये हो कि भैया देखो हमने विरोध किया था, लोगों ने हमें वोट डाला, हमें समर्थन दिया, आपको नहीं डाला, तो हमारा ये जो विरोध था वो जायज था। ऐसी स्थिति तो है नहीं है, क्योंकि किसान भी तो बटा हुआ है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने विंग है, जैसे आप जानते हैं श्रोमणी अकाली दल का विंग है, कांग्रेस का किसान विंग है, आम आदमी पार्टी का है और बीजेपी का भी है। तो उसके चलते ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये कितना प्रभावकारी हो सकता है नतीजों की शक्ल। जी मान साहब। मैं समझता हूं कि क्योंकि यहाँ की ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ना चाहती है और उसमें रिफॉर्म्स जो इस वक्त चल रहा है वो चाहिए। उसमें जो इकोनॉमी बढ़ने की जरूरत है और इकोनॉमी बढ़ने में बिजनेस भी जरूरी है, इंडस्ट्री भी जरूरी है, ये सारा कुछ होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो जिस वक्त हमारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किसानों की वो एक तरफ टोटल अगर एकजुट भी हो जाती है, हम अगर एकजुट भी हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम दूसरी पॉपुलेशन को ताकत देने के लिए हम वो कर रहे हैं। ये वोट पॉलिटिक्स की मुझे लगता है लेकिन टेक्निकली इसको ऐसा हमें तो मान साहब ऐसा तो संभव नहीं है कि पूरे का पूरा किसान जो है वर्ग है वो किसी एक पार्टी के हक में भुगत जाए, ऐसा तो है ही नहीं है ना, ये तो मैं बात हुई प्रैक्टिकल की। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल ले रहा हूं कि अगर जो पॉसिबल शायद नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अगर पॉसिबल हो भी तो बाकियों को जैसे उनको हम ग्लू कर रहे हैं इकट्ठे होने के लिए और वो आपस में फिर जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो अलग बात है। अब जो इस वक्त बाकी पार्टियां हैं उनमें जाने के लोगों की सोच इस तरफ जो घुसने नहीं देने वाली बात या आगे वो टकराव कैसे वाली बात। पंजाब पंजाब की डेवलपमेंट कैसे करनी है, कौन कर सकता है, उस दिशा में भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया हुआ है। और हाँ मुझे लगता है कि ये जो लोग घुसने नहीं देने वाली बात करते हैं उन पे काउंटर प्रोडक्टिव जाने वाला है। ये बात ठीक है कि हम मतलब लोग एक जो तरीकाकार है आपका, ये क्या मैं सही हूं अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि ये जो तरीकाकार इन्होंने अपनाया है ये आम लोग जो दूसरे वर्ग हैं वो इसको ठीक नहीं समझते, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, टकराव वाली स्थिति जो है वो पैदा हो। क्या क्या आप ये आपका मतलब है? बिल्कुल ये है 100% यही मतलब है। और लेकिन मैं इसके साथ एक राइडर आपको दूं, ये ठीक बात है कि हम वोकल काफी हैं, जो खबर बनती है हमारी, हाँ खबर हम बनती वोकल हैं, है। लेकिन वोकल होके जब हम वोकल होते हुए इतना प्रेशर डाल देते हैं कि जिनको हमने प्यार से साथ लेना है उनको हम दबाव से साथ लेना चाहें तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। प्यार के साथ तो लेने के आपकी लिए, बात, हाँ जी, आपकी आप कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, प्यार से साथ लेने के लिए विचारधारा चाहिए, डायलॉग चाहिए, कुछ अगले दूसरे की सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए, और सुनाने तो समझने इस में तर्क होने चाहिए। ये प्यार से बात हम कर सकते हैं, कोई भी तो प्यार से बात हम आपस में कर रहे हैं, कोई जिद तो नहीं है। आप मेरी मानी है तो मानो, नहीं मानी है तो ना मानो, लेकिन मैं ये अपनी तरीका है। विचारधारा आपके साथ कर रहा हूं। अगर जो मेरी विचारधारा सुन रहे हैं वो मुझे
वो गाली देनी शुरू कर दें, ये गद्दार है, ये किसान विरोधी है, ये देश दुश्मन है, या कुछ भी कहें, तो ये मुझे वो साथ तो नहीं ले रहे हैं ना, मुझे दूर भगा रहे हैं ना। तो यही ये बिल्कुल बात है बिल्कुल, मैं हर गांव इसी में। यही चीज कि ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये जो आप अपनी अपने आपने बात कही है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा तरीका अपना रहे हैं जिससे दूसरे जो वर्ग है वो बजाय आपके साथ सहानुभूति रखने के वो आपसे छिटक रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। तो इसी बिंदु पे आज हम इस चर्चा को विराम देते हैं। तो मान साहब दोबारा फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो अभी अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।